अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ के जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के कार्यालय के बाहर, और हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वर्तमान एमएलसी लाल बिहारी यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और शिक्षक विधायक वाराणसी। आज यहाँ जिलाधिकारी आजमगढ़ के यहाँ आए हुए थे। सर, पूरा प्रकरण क्या है, क्या मामला है, आज जिलाधिकारी से मिलने आप आए? पूरा प्रकरण ये है कि हमने ग्राम खरियानी में 91 में जी एक 5.5 बिस्सा जमीन जो है बैनामा लिया। उस बैनामे पर मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन में पैमाइश जो है कंस्ट्रक्शन शुरू होने से और आज तक 5 बार पैमाइश हो चुकी, और 5 बार पैमाइश होने के बाद जो है उसमें बार बार जो है थानाध्यक्ष और एसडीएम द्वारा जो है अवरोध पैदा किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो विरोधी है वह बिल्कुल अनपढ़ और गंवार है। उसको कुछ लोगों के चढ़ाने पर हमारी छवि को धूमिल करने के लिए वह बराबर बयान देता है कि हमारी 40 करोड़ की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, ग्राम समाज की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। उसका मेन मकसद है कि जो इनकी समाज में छवि है, इनका जो चरित्र है, उस पर जो है किस तरह से जो है उंगली उठाई जा सके। जो है उस पर उसने दीवानी में मुकदमा दाखिल कर दिया। माननीय न्यायालय ने जो है उसको आदेश दे दिया कि इसका जो 490 नंबर ग्राम बिशुनपुर में है और उस पर कोई जो है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। तो मुकदमा दाखिल किया बिशुनपुर गांव की। अब हमारा बन रहा है खरियानी गांव में। खरियानी और बिशुनपुर सटा गांव भी नहीं है। तो जब बिशुनपुर गांव का वो मुकदमा दाखिल किया है तो खरियानी में हस्तक्षेप अधिकारी क्यों कर रहे हैं? एसडीएम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि जहां का मुकदमा है, जिस गांव सभा रेवन्यू विलेज का, वहां की उस आराजी को खोजना चाहिए। खरियानी की आराजी को खोज रहे हैं। तो खरियानी की आराजी जो है का कोई मुकदमा ही नहीं है। और खरियानी के मुकदमे में जो है, अगर खरियानी में भी वो मुकदमा होता तो उसका है 490, मेरा है 489। तो 489 और 490 के बीच में जो है 60 लट्ठा लंबी मेड़ है। तो उस एक मेड़ से उस पार वो है, मेड़ से इस पार मैं हूँ। उसकी पैमाइश राजस्व टीम पुलिस मिल करके 2 बार तो टीम कर चुकी, 3 बार लेखपाल कानून कर चुके, 5 बार कर चुके। अब वो जो है उनके समझे में नहीं आ रहा है एसडीएम के, और एसडीएम जो नहीं समझ में आ रहा है तो दरोगा कह दे रहे हैं कि रोकवा दीजिए। ये 5-5, 6-6 बार जो है ऐसी घटनाएं हो चुकी। तो इसलिए मैं डीएम साहब से आज मिलने के लिए आया कि मुकदमा जिस गांव आराजी का और जिस गांव में रेवन्यू विलेज में है वहां पर आप रोकिए। जिस गांव का जिस मुकदमा ही नहीं है तो उसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? जो ये इस लोगों के समझ में नहीं आ रहा। अगर मुकदमा खरियानी का भी होता, मैं मान ले रहा हूँ 1 मिनट के लिए कि अगर वो खरियानी का ही दाखिल करता तो खरियानी में उसकी आराजी 490, मेरी 489, हमारे उसके बीच में जो मेड़ है उसकी पैमाइश जब 5 बार हो गई तो फिर अमीन की रिपोर्ट जो दीवानी से गई तो अमीन जो है ने कहा कि मैं पैमाइश नहीं किया, मैं वादी के कहने पर जहां तक वो बताया वहां तक जो है नजरी नक्शा बना दिया। तो यह न्यायालय का आदेश तो हुआ नहीं। अमीन वादी के कहने पर वादी कह दे कि हमारा जो है आधा खेत उनका है, तो ये तो मन नहीं माना जाएगा। उसका रिकॉर्डेड है चौड़ाई जो है 21 लट्ठा, मौके पर जोतता है 22 लट्ठा, उसकी लंबाई है 60 लट्ठा कागज में, और मौके पर जोतता है 61.5 लट्ठा। तो जब उसका ऑन रिकॉर्ड जो है जो रकबा है और जो नक्शा है उससे एक्सेस
जब वो जोत रहा है तो फिर दूसरे में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य ही नहीं। उसके लिए मेढ़ों की पैमाइश तो मैं बता ही दिया कि कितनी बार हो चुकी। इसके बाद भी अधिकारियों के समझ में नहीं आ रहा, पुलिस के नहीं समझ में आ रहा, तो बात समझ में आती है कि पुलिस के लोग रेवेन्यू और रिकॉर्ड और के विषय में नहीं कुछ जानते। लेकिन एसडीएम तो उसके जो है सक्षम अधिकारी हैं, उनको तो ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ का मुकदमा है जिस गांव का, वहाँ हम देखें, और अगर कोर्ट ने कहा कि उसके आराजी पर कोई हस्तक्षेप न करे तो उसकी आराजी जो है उसकी सुरक्षा करें। हमारे लिए तो कुछ नहीं कहा कोर्ट ने कि 489 और 501 जिसमें मैं बना रहा हूं उसमें जो है किसी भी प्रकार से उसको अवरोध पैदा किया जाए, यही मामला है। पूरी अराजी का जो विवाद है और आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, अराजी का कोई विवाद नहीं है, उसका अलग नंबर, हमारा अलग नंबर। जी जी। हम बैनामा से आए हैं, वह उसकी भूमधरी है जो है। अराजी का कोई विवाद नहीं है, वो विवाद पैदा नाजायज कर रहा है। और जो आरोप लग रहे हैं, इस आरोप को कुछ वहाँ पर नेता हैं बीजेपी के जो है, जो हमारी छवि को जो है वो बर्दाश्त उनको नहीं हो पा रही है कि मैं यहाँ का रहने वाला, आजमगढ़ का, बनारस परिषद से एमएलसी हो गया, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश हो गया, और मेरे ऊपर आज तक कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता। तो वो चाहते हैं कि इनको समाज में बदनाम किया जाए कि एमएलसी हो गए तो जमीन कब्जा कर रहे हैं। हम कहें जमीन कब्जा करने किसी का? अरे हमारा जो बैनामा है वो 5.5 बिस्सा का है, बना रहा हूँ 3 बिस्सा में, 2 बिस्सा समझौता करके जिससे बैनामा लिया था उसको मैं छोड़ दिया। वहाँ पर आप क्या बना रहे हैं? वहाँ पर दुकान बन रही है। हाँ, इस सिलसिले में कोई ज्ञापन वगैरह देंगे? हाँ देंगे, ज्ञापन तैयार करके ही लेकर आए हैं उनसे देने के लिए। ये थे वर्तमान एमएलसी लाल बिहारी यादव जी, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।